नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जब भी आप रात के समय अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटते हैं तो आपको वह सुकून और गहरी नींद नहीं मिलती जिसकी आपको हर रात जरूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव, अकड़न और तेज दर्द महसूस होता रहता है। यह दर्द केवल मांसपेशियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपके शरीर के विभिन्न जोड़ों में भी फैल जाता है, जैसे कि घुटने, कंधे, पीठ, कमर और कभी-कभी हाथ पैर के जोड़ों में भी असहनीय पीड़ा बनी रहती है। यह परेशानी इतनी ज्यादा होती है कि आपकी नींद बार-बार टूटती है और आप अक्सर करवट बदलते रहते हैं। सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और बिस्तर से उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका पूरा शरीर भारी हो गया हो और अंदर से बिल्कुल थका हुआ और कमजोरी से भरा हुआ हो। उठने, बैठने या कुछ काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता। ऐसा अनुभव होता है जैसे आपके हर अंग थककर बुरी तरह से चूर चूर हो गए हों। पूरे शरीर में थकान इतनी गहराई से समा जाती है कि आपको हर समय कमजोरी और सुस्ती महसूस होती रहती है। धीरे धीरे यह कमजोरी आपके शरीर के हर हिस्से में समा जाती है, जिससे शरीर पूरी तरह से कमजोर होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको डरने या महंगे मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाई या इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। आपको बस नियमित रूप से 2 खास किस्म के बीजों का सही समय पर, सही मात्रा में और सटीक तरीके से सेवन करना शुरू कर देना है। ये दोनों बीज बहुत ही सामान्य किस्म के होते हैं जो आपके घर की रसोई में आसानी से मिल सकते हैं या पास के किराना स्टोर, हर्बल शॉप या मार्केट में सस्ते दाम पर उपलब्ध होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बीजों का सेवन कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस तरह से इनको तैयार करना चाहिए और इन्हें खाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको यह सारी बातें बहुत ही आसान, स्पष्ट और विस्तार से समझाने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा घरेलू और प्राकृतिक उपाय बताऊंगा जिससे आपकी पुरानी कमजोरी जड़ से खत्म हो सकती है और आपकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। अगर आपको चलने में परेशानी होती है, थोड़ी दूरी चलने पर पैरों में थकावट आ जाती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय घुटनों में दर्द होता है, कमर में हमेशा भारीपन और खिंचाव जैसा दर्द बना रहता है और आप इस वजह से बाहर जाने, लोगों से मिलने या कोई काम करने से डरने लगे हैं, तो यह साफ संकेत है कि आपके शरीर के अंदर गहरी कमजोरी समाई हुई है। ऐसा दर्द तब शुरू होता है जब आपके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां आपस में सही तालमेल नहीं बैठा पाती। इसका मतलब यह होता है कि आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं और साथ ही आपकी मांसपेशियां भी अपनी ताकत धीरे धीरे खोने लगती हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से काम नहीं करते तो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द, अकड़न, सूजन और कमजोरी जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी हालत में शरीर को क्या चाहिए। इसका बहुत ही सरल जवाब है, शरीर को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसे आवश्यक पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है। खास तौर पर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस और कुछ विशेष मिनरल्स की आवश्यकता होती है। वहीं मांसपेशियों को ताकतवर और लचीला बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन चाहिए। लेकिन केवल प्रोटीन ही पर्याप्त नहीं होता। वह प्रोटीन तभी शरीर में असर दिखा पाता है जब उसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं। इन अमीनो एसिड्स की सहायता से प्रोटीन आसानी से पचता है, खून में मिलकर पूरे शरीर में फैलता है और ताकत देता है। इसके अलावा जो कैल्शियम हम खाते हैं उसे शरीर में अच्छे से अवशोषित होने और हड्डियों तक पहुंचने के लिए मैग्नीशियम जैसे जरूरी खनिजों की भी आवश्यकता होती है। खास बात यह है कि प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और 9 अमीनो एसिड्स, यह सभी जरूरी पोषक तत्व इन दोनों बीजों में पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए मैं साफ कहता हूं कि अगर आप इन बीजों का सही तरीके से नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको किसी भी अन्य सप्लीमेंट, महंगी दवा या डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज का यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें दी जा रही जानकारी आपके शरीर की खोई हुई ताकत को वापस लाने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। साथ ही अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह मदद और लोगों तक भी पहुंच सके।
अब थोड़ी बात उन लोगों की जो डायबिटीज यानी मधुमेह से परेशान हैं या जिनके शरीर में फैट यानी वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके कारण उनका मोटापा हर दिन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और शरीर की चुस्ती फुर्ती धीरे धीरे खत्म हो चुकी होती है। ऐसे लोगों के शरीर में अक्सर प्रोटीन की भारी कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी मांसपेशियां कमजोर होकर धीरे धीरे गलने लगती हैं। कई बार बार पेशाब जाने की समस्या या पेशाब में झाग दिखाई देने की वजह से शरीर से प्रोटीन लीक होकर बाहर निकल जाता है। इसका असर यह होता है कि व्यक्ति का शरीर अंदर से बिल्कुल खोखला और कमजोर महसूस करने लगता है। उसे हर वक्त थकावट, चिड़चिड़ापन और ऊर्जा की भारी कमी महसूस होती रहती है। अगर आपकी हड्डियां भी लगातार कमजोर होती जा रही हैं, उनकी घनता यानी डेंसिटी कम होती जा रही है और शरीर की बनावट ढीली ढाली, थकी थकी सी लगती है, तो ये दोनों बीज आपके लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं हैं। ये बीज आपकी हड्डियों और मसल्स दोनों को मजबूती देंगे, शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम करेंगे और नसों में बने ब्लॉकेज को खोलने में मददगार साबित होंगे। अगर आप इन बीजों के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। यह जानकारी उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और उन्हें प्रोटीन का कोई अच्छा प्राकृतिक स्रोत नहीं मिल पाता। बहुत से लोग प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए दूध या उससे बने पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि किस खाने में कितनी मात्रा में प्रोटीन होता है। जैसे कि दूध में 100 ग्राम की मात्रा में केवल करीब 3 से 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। गाजर, पालक, बंद गोभी जैसी सामान्य सब्जियों में भी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इतनी मात्रा शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उनके लिए साल्मन मछली एक अच्छा प्रोटीन स्रोत माना जाता है, लेकिन जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं उनके पास विकल्प बहुत कम होते हैं। और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि केवल प्रोटीन खाना ही पर्याप्त नहीं होता। वह प्रोटीन तभी शरीर में असर दिखा पाता है जब वह अच्छे से पचकर सही मात्रा में शरीर में अवशोषित हो। अगर प्रोटीन सही ढंग से पच नहीं पाता तो यह यूरिन यानी पेशाब के रास्ते धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए शरीर में हमेशा प्रोटीन की कमी बनी रहती है। जब प्रोटीन की मात्रा शरीर में बहुत कम हो जाती है या हड्डियां अंदर से धीरे धीरे खोखली बनने लगती हैं, तो शरीर का आधार कमजोर हो जाता है और उम्र से पहले बुढ़ापे के लक्षण भी दिखने लगते हैं। शरीर में प्रोटीन का सही असर तभी दिखता है जब उसमें 9 प्रकार के जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद रहते हैं, जो शरीर को पूरी तरह से ताकतवर, स्वस्थ और फिट बनाए रखते हैं। आजकल बहुत से लोग जिम में जाकर बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूध को गर्म करके उससे पनीर बनाया जाता है, तो जो पानी बचता है उसे लोग फेंक देते हैं, लेकिन वही पानी प्रोटीन से भरपूर होता है। बाद में उसे सुखाकर पाउडर बनाकर बाजार में बहुत महंगे दामों में बेचा जाता है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वह पूरी तरह से देसी, प्राकृतिक, सस्ता और हर किसी के लिए अपनाने योग्य है। इन दोनों बीजों में वह 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे शरीर को पूरी तरह फिट, मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखते हैं। यह प्रोटीन खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है और हर अंग तक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन अगर ये अमीनो एसिड्स शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तो थकावट, कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, पेशाब में झाग आना, प्रोटीन का लीक होना, एल्बुमिन का बाहर निकलना जैसी समस्याएं होती रहती हैं। ऐसी समस्याएं विशेष रूप से बुजुर्गों और गर्भावस्था के बाद की महिलाओं में अधिक देखी जाती हैं। शरीर अंदर से थका थका सा महसूस होने लगता है। कमजोरी और सुस्ती इतनी बढ़ जाती है कि शरीर का कोई भी आधार बचा नहीं रहता। अब मन में यह सवाल उठता है कि अगर हम वे चीजें नहीं खाते जिनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो नसें होती हैं जिनसे खून का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन होता है, उन नसों के चारों तरफ एक सुरक्षा परत बनी रहती है जो प्रोटीन से बनी होती है। यह सुरक्षा परत खून और उसके साथ मौजूद तरल पदार्थों को नसों से बाहर रिसने से रोकती है। लेकिन जब हम लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं खाते
या धीरे धीरे शरीर में इसकी कमी होती रहती है तो यह सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है। नतीजतन खून और पानी नसों से बाहर रिसने लगते हैं, जिससे शरीर में सूजन यानी एडिमा बनने लगती है। अब यह कैसे समझा जाए कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है? इसका पता धीरे धीरे चलने लगता है। शुरुआत में प्रोटीन की कमी के लक्षण हल्के होते हैं, जो अक्सर नजर नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे यह समस्या बढ़ती है उसके संकेत साफ दिखने लगते हैं। शरीर के कुछ हिस्सों में हल्की हल्की सूजन आने लगती है, खासकर पैरों के पंजों, टखनों, हाथों और पैरों में फूला फूला सा एहसास होने लगता है। सबसे खास बात यह होती है कि आंखों के नीचे और पलकों के आसपास भी सूजन नजर आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे शरीर से प्रोटीन बाहर निकलने लगता है और कोशिकाएं अपना संतुलन खोने लगती हैं। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे सामान्य वजह डायबिटीज यानी मधुमेह है। जब शरीर में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका असर शरीर के कई अंगों पर पड़ता है। विशेषकर पेशाब की थैली यानी ब्लैडर पर इसका असर सबसे ज्यादा होता है। ऐसी हालत में पेशाब बार बार लगती है, खासकर रात के समय में। कभी कभी पेशाब की धार पर भी नियंत्रण नहीं रहता और धीरे धीरे बूंद बूंद करके लीक होने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर की मांसपेशियां, खासकर पेशाब से जुड़ी हुई मसल्स, कमजोर हो जाती है। इसका सीधा संबंध प्रोटीन की कमी से जुड़ा होता है। जब शरीर से जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लीक होकर बाहर निकलने लगता है तो उसका असर पेशाब की नियमितता, मसल्स की ताकत और शरीर की कार्यक्षमता पर भी दिखने लगता है। एक और मुख्य वजह हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा बना रहता है तो इससे भी शरीर से प्रोटीन धीरे धीरे लीक होने लगता है। इसका असर सबसे पहले सूजन, थकावट और कमजोरी के रूप में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उन दो खास बीजों की जो आपकी इस हालत में शरीर को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं और कमजोरी को जड़ से दूर करके आपको ताकतवर बना सकते हैं। पहला बीज है सोयाबीन। यह एक ऐसा अनाज है जो बहुत से घरों में पहले से किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। अगर आपके घर में नहीं भी हो तो नजदीकी बाजार में यह बड़ी आसानी से मिल जाता है। सोयाबीन से कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जिनमें टोफू भी शामिल है। टोफू को कुछ लोग सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू पूरी तरह से सोयाबीन से बनाया जाता है। बाजार में सोयाबीन कई रूपों में उपलब्ध होता है। सूखा हुआ सोयाबीन, काला सोयाबीन जो फर्मेंट किया हुआ होता है, और हरा सोयाबीन जिसे एडामामे बीन्स कहा जाता है। ये सभी प्रकार प्रोटीन से भरपूर होते हैं और शरीर को जरूरी पोषण देने का काम करते हैं। सोयाबीन में लगभग 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, जिससे यह एक बेहतरीन प्रोटीन स्रोत बन जाता है। इसमें वे सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो शरीर की नसें, मांसपेशियां, कोशिकाएं, हड्डियां और अंगों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में रेशा यानी फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायक होता है और वजन को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर में हेल्दी फैट यानी अच्छे वसा को बढ़ाता है, जिससे दिल मजबूत रहता है और पूरे शरीर को जरूरी ऊर्जा मिलती रहती है। सोयाबीन में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर और अन्य ट्यूमर के खतरे को कम करते हैं। सोयाबीन में पोटेशियम और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे हड्डियों और दिल दोनों के लिए फायदेमंद बनाते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जोड़ों में दर्द की समस्या हो रही है या शरीर में हर समय भारीपन और अकड़न महसूस होती है, तो आपको नियमित रूप से सोयाबीन का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपका शरीर धीरे धीरे मजबूत बनता चला जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे खास बीज की, क्योना या किनोवा। यह बीज आजकल भारत के कई इलाकों में मिलने लगा है। पहले यह बीज केवल पश्चिमी देशों में ही खाया जाता था, लेकिन आजकल भारत में भी इसे उगाया और खाया जाने लगा है। किनोवा का नाम सुनने में थोड़ा नया और अजनबी सा लगता है, लेकिन यह उसी प्रजाति का पौधा है जिससे बथुआ और अमरंथ आते हैं। इसमें भी सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के हर अंग को स्वस्थ, ताकतवर और लचीला बनाए रखने में बेहद जरूरी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा किनोवा में कई जरूरी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम,
तांबा यानी कॉपर, फोलिक एसिड, आयरन यानी लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे तत्व शरीर की ताकत बढ़ाने, मांसपेशियों को मजबूत करने, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देने में सहायक होते हैं। अगर किनोवा को चावल या रोटी की जगह लिया जाए तो यह शरीर को कई गुना ज्यादा ताकत, ऊर्जा और स्टेमिना प्रदान करता है। यह बीज सिर्फ प्रोटीन की कमी दूर नहीं करता, बल्कि पेट और आंतों को भी मजबूत बनाता है। गैस, अपच, कब्ज, एसिडिटी जैसी परेशानियों में यह बेहद असरदार साबित होता है। साथ ही यह दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। अगर मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े कमजोर हो गए हैं या ढीले लगते हैं, तो इसका कारण शरीर में प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। किनोवा उन कमजोरियों को भी जड़ से खत्म करने में मदद करता है। यह बीज लीवर यानी यकृत को साफ करने में भी सहायक होता है, शरीर को डिटॉक्स यानी विषहरण करने में मदद करता है और किडनी को भी मजबूती देता है। यह बीज शरीर के हर अंग के लिए फायदेमंद माना जाता है। साथ ही यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। जो लोग जल्दी भूलने लगते हैं, छोटे बच्चे जिनका ध्यान जल्दी भटकता है या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो रही होती है, उनके लिए किनोवा बेहद फायदेमंद साबित होता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स स्ट्रेस यानी तनाव को कम करते हैं, उदासी यानी डिप्रेशन को दूर करते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं इसे खाने के सही तरीके की। आधा कप किनोवा को रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह इसे दूध के साथ पकाकर खीर की तरह बना सकते हैं, जैसे पारंपरिक पायसम बनता है। अगर नमकीन खाना पसंद है तो उबली हुई गाजर, हरे बीन्स यानी एडामामे बीन्स मिलाकर थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर खिचड़ी जैसी डिश भी तैयार कर सकते हैं। कभी कभी इसे चावल या रोटी की जगह भी खाया जा सकता है। ऐसा करने से शरीर की पुरानी कमजोरियां धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, शरीर हर वक्त जवान और ऊर्जा से भरपूर महसूस करता है। शरीर इतना मजबूत बन जाता है कि किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। आप अपने सभी काम खुद से करने में सक्षम हो जाते हैं। सोयाबीन की सब्जी भी बनाई जा सकती है, चाहे हरे सोयाबीन के दाने से हो या सूखे सोया चंक्स से। इन्हें उबालकर या मसालेदार ग्रेवी में बनाकर स्वाद से खाया जा सकता है। सोयाबीन का दूध भी घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। बाजार में रेडीमेड भी उपलब्ध होता है। तो अब देर मत कीजिए, इन दोनों ताकतवर बीजों को अपने खाने में शामिल कीजिए और अपने शरीर में ताकत, चुस्ती फुर्ती और ऊर्जा की एक नई लहर महसूस कीजिए। ये दो छोटे छोटे बीज आपके पूरे शरीर में जबरदस्त सुधार और सुदृढ़ता ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।